जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी आचार्य की, जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की इस ग्रंथ के अनुवाद कर्ता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के सहपाठी गण, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं, अभिभावक गण, सभी आगंतुक अतिथिगण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। हम सभी लोग नित्य प्रति पिछले कई दिनों से श्री पांडव पुराण नामक इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी ने इसका अनुवाद किया है। श्रीमद् भट्टारक आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र आचार्य ने इसको रचा है। इस ग्रंथ में हमारी कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कल तक की कथा में हमने पढ़ा, उससे एक हमने प्रेरणा प्राप्त करी कि जो भी होना होता है वह होकर ही रहता है। इसलिए उससे हमें सुनियोजित तरीके से सुरक्षा के उपाय अवश्य करने चाहिए, परंतु डर करके भागना नहीं चाहिए। ऐसा विजयभद्र जी के मंत्री ने उनको समझाया। उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से एक राक्षस के सहयोग से भी कुंभ नाम का राजा बहुत आतंक किया करता था। नर मनुष्यों की हिंसा करके उनको भक्षण कर लिया करता था। उसके बाद भी जब उसका समय आया तब उसको प्रेतों के द्वारा ही मार डाला गया। वह भी अपने आप को नहीं बचा पाया। तो राजा जी, यदि आपको किसी निमित्त ज्ञानी ने बताया है कि आपकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, तो आप इस समय को अच्छे से धर्म में लगाइए और इधर उधर डर कर भागने की आवश्यकता नहीं है। न विजयार्थ पर्वत में छुपने की आवश्यकता है और ना ही लोहे की मंजुषा में डाल करके समुद्र में प्रवाहित होने की, है ना। इस प्रकार से समझाया। अब लोहे की संदूक में मान लो बहा दिया गया तो वहाँ 7 दिन तक खाएगा क्या संदूक के अंदर,
और अगर चलो वो सारा भी इंतजाम कर लिया तो समुद्र में ही अगर डूब गया तो लोहे के वजन से वहाँ जो वज्रपात से मृत्यु आती वो तो अलग आती, उससे पहले ही मर जाएगा। तो इसलिए उपाय दिया कि जो निमित्त ज्ञानी ने बताया है कि राजा के ऊपर जरूरी नहीं है कि आप ही के ऊपर गिरेगा, जो भी राजा होगा उसके ऊपर बिजली गिरेगी। तो एक काम करते हैं, मूर्ति को बना दिया राजा और उसकी पूजा उपासना करी, और 7 दिन बाद निमित्त ज्ञानी ने जैसा कहा था वज्रपात हुआ, वह मूर्ति नष्ट हो गई परंतु राजा बच गया। उसके बाद राजा ने उस निमित्त ज्ञानी को बहुत रत्नाभूषण दिए, 100 ग्राम उपहार में दिए और बाद में सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कालांतर में वह राजा अपनी माँ से विद्याएं लेकर के, आकाशगामी विद्या लेकर के कहाँ पहुँचा? अपनी पत्नी सुतारा को लेकर के सुदूर प्रांतों के दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए गया। वहीं पर अशनि घोष नाम का एक व्यक्ति उन्हें मिला। वह व्यक्ति भ्रामरी नाम की विद्या को प्राप्त करके आ रहा था, जिसके कारण से वह बहुत सारे रूप किसी के भी बना सकता था। तो उसने जब सुतारा को और विजयभद्र को वहाँ पर देखा तो सुतारा को देख करके मोहित हो गया। उसके सुंदर स्वरूप को देख करके उसे लगा कि मुझे यह स्त्री चाहिए। तो तुरंत उसके लिए वह प्रयास करने लगा। तो क्या किया? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। गलत कार्य करने पे, जैसे आपने रावण की कथा सुनी थी, उसी प्रकार से रावण ने सीता का हरण करने के लिए गलत कार्य किया था, ऐसे ही इसने भी, अशनि घोष ने क्या किया? सुतारा का हरण करने के लिए एक नकली हिरण बनाया, मृग बनाया, और वह राजा और रानी के सामने नृत्य करने लगा। उसे देख करके रानी ने अपने पति राजा से कहा, विजयभद्र से, कि मुझे इसके साथ खेलना है, मेरे को इसको मेरे पास ले आओ, बड़ा अच्छा लग रहा है ये मृग। राजा उसको पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ा, हिरन आगे आगे, राजा पीछे पीछे, भागते रहे, इधर उधर ओझल हो गए। तभी अशनि घोष ने फिर से विद्या के द्वारा क्या किया? राजा का रूप बना लिया, नकली रूप, बिल्कुल राजा जैसा, और रानी के पास आ गया, सुतारा के पास। उधर असली जो राजा है वो तो मृग के पीछे अभी घूम रहा है, पकड़ने के लिए खेल रहा है उसके साथ, आगे आगे पीछे पीछे। इधर नकली राजा बन के, विजयभद्र बन के, वह अशनि घोष सुतारा के पास पहुंच गया और उसे बोला कि प्रिय, संध्या होने से पहले हम नगर वापस चलते हैं, चलो विमान में बैठ करके चलते हैं। तो सुतारा को तो पता नहीं था कि कौन है, उसे लगा मेरा ही पति है, तो चलो जैसी आपकी आज्ञा, चलो वापस चलते हैं, घूम लिए, क्या दिक्कत है। तो उनके साथ बैठ गए विमान में और वापस जाने लगी। फिर क्या हुआ? इधर पीछे से जब राजा को काफी समय हो गया तो वो वापस आया, संध्या होने लगी, मृग पकड़ में नहीं आया, तो जहां पर उसकी पत्नी को छोड़ करके आया था सुतारा को, वहां वापस आया। वहां पर भी उसी अशनि घोष नामक दुष्ट व्यक्ति ने क्या किया था? एक बैताली विद्या के माध्यम से नकली सुतारा बिठा रखी थी इंतजार में। असली सुतारा कहाँ चली गई? विमान में अशनि घोष के साथ, और नकली सुतारा वहीं पे बैठी है। जैसे ही असली वाले विजयभद्र ने नकली सुतारा को देखा तो उस स्त्री ने क्या कहा कि मुझे एक सर्प ने काट लिया है, मेरा बहुत जल्द ऐसा लगता है मरण हो जाएगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब राजा को जितनी मंत्र शक्ति इत्यादि आती थी, जितनी औषधियाँ पता थी, इधर उधर से उसने इकट्ठी करी और उसने खूब उपचार किया, परंतु वह उस स्त्री को, वह जिसको अपनी पत्नी समझ रहा है, वह विद्या के माध्यम से नकली है, बैताली विद्या से, उसको नहीं बचा पाया। अंत में उसका मरण हो गया। मोह के वशीभूत राजा बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ कि मेरी सबसे प्रिय पत्नी है, इसके बिना मैं अब कैसे जीऊँगा। तो उसने क्या किया? उसके लिए चिता तैयार करी कि यहीं पर इसका दाह संस्कार कर देते हैं, लाश लेकर के कहाँ जाएंगे।
अपने नगर। तो उसका दाह संस्कार जब वह लकड़ी इत्यादि इकट्ठी करके, काष्ठ को इकट्ठी करके कर रहा है, तभी उसके मन में विचार आया कि अब मैं इसके बिना जी करके क्या करूँगा, मैं भी जीवित अवस्था में ही इसके साथ इसी चिता में जल जाता हूँ। आत्महत्या करने के विचार उसके मन में आ गए और वह उस चिता में बस बैठने ही वाला था। तभी वहाँ पर क्या हुआ, अचानक से 2 विद्याधर उड़ते हुए आ गए। उन्होंने जैसे ही राजा को देखा, उसे बचाने के लिए उन्होंने विद्या पर आक्रमण किया। अब विद्याधरों के पास भी बहुत सारी विद्याएं होती हैं, तो उनकी विद्या के सामने जो दूसरी बैताली विद्या से जो सुतारा नकली मरण को प्राप्त होकर के नाटक कर रही थी, वह एकदम से असली रूप में आ गई और वहाँ से डर के भाग खड़ी हुई। अब राजा को समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, ये कौन थी, कहाँ से आई और रूप चेंज हुआ, मेरी पत्नी कहाँ है। तो उसने जिज्ञासा करी उन विद्याधरों से कि मुझे बताओ ये सब क्या है, मैं तो बस मरने ही वाला था, आप लोग कौन है, क्या चक्कर है, ये कौन थी, मेरी पत्नी कहाँ है। तो अब वह दोनों विद्याधर राजा की जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक कथा सुनाते हैं कि वे दोनों कहाँ से आए हैं और ये कौन सी विद्या थी और तुम्हारी पत्नी कहाँ है, क्या है। जितनी उन्हें जानकारी है उतनी उसको बताते हैं। चलिए आज की कथा सुनते हैं। उससे पहले प्रतिदिन की भांति हम क्या करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मो सुमंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे, ठीक है ना। अब वह विद्याधर एक कथा सुना रहा है, किसको, राजा विजयभद्र को, कि हम यहाँ कैसे आए, कैसे पहुँचे और ये कौन सी विद्या थी, क्यों भाग गई और तुम बेकार में इसके चक्कर में जल रहे थे, मर रहे थे। इसी भरत क्षेत्र की उत्तर की श्रेणी में ज्योतिपुर नाम का एक नगर है। विद्याधर क्या कह रहा है कि इस जो भरत क्षेत्र है, जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, और वहीं पर वह राजा भी है। अभी विद्या के माध्यम से वो आकाशगामी विद्या से सुदूर प्रांत में आया है। तो इसी भरत क्षेत्र में एक नगर है जिसका नाम है ज्योतिपुर। वहाँ मेरा राज्य है, मैं वहाँ रहता हूँ। कौन कह रहा है, विद्याधर। मेरा नाम सभिन्न है। क्या नाम है उस विद्याधर का, सभिन्न। मेरी पत्नी का नाम सर्वश्री है। अपना परिचय दे रहा है, मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे पहुँचा हूँ। मेरा नाम क्या है, सभिन्न है, और मेरी पत्नी का नाम है सर्वश्री, तथा पुत्र का नाम द्वीपशिख है। क्या नाम है, द्वीपशिख। बड़े सुंदर सुंदर नाम होते हैं, एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए आप लोगों को, काम आएंगे। दीपशिखा नाम हमने सुना है। ऐसे ही पुत्री होती है तो दीपशिखा हो जाती है, और पुत्र है तो क्या है, द्वीपशिख। मेरा नाम क्या है, सभिन्न, पत्नी का नाम है सर्वश्री और पुत्र का नाम है द्वीपशिख। थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो याद रखना चाहिए, तभी तो कथा समझ में आएगी, है ना। मेरे निकटवर्ती राजा हैं अमित तेज। क्या नाम है, हाँ, मेरे पास में दूसरे राजा हैं। मैं अपने नगर का राजा हूं, मेरे पड़ोस में दूसरे राजा, उनका नाम क्या है, अमित तेज। बोलो, अमित तेज। जिनके साथ मैं देश देशांतर में भ्रमण हेतु निकला था। मेरे पड़ोस के राजा हैं अमित तेज और मेरा नाम है सभिन्न। मैं और अमित तेज जी दोनों अच्छे दोस्त हैं।
तो दोनों घूमने के लिए निकले। देश देशांतर में आप लोग भी जाते हैं ना, अमेरिका घूमने जाना है, दुबई जाना है, लंका जाना है, शिखर जी जाना है, अगर देश में देखेंगे तो तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। तो किसके साथ जाते हैं? या तो परिवार के साथ जाते हैं, कभी कभी परिवार को कोई काम है तो चलो दोस्तों के साथ घूमे आते हैं। यहाँ की यात्रा, वहाँ की यात्रा, तीर्थों की यात्रा होता है ना। तो ऐसे ही मेरे दोस्त हैं अमित तेज, मैं उनके साथ दोनों राजा देश देशांतर में भ्रमण करने के लिए निकले थे। अभी विमान द्वारा लौटते हुए हमने एक अन्य विमान को जाते देखा। जब हम जा रहे थे हवा में, तभी हमने देखा कि दूसरा विमान भी नज़दीक से आ रहा है। होता है ना, हवाई जहाज़ में आप जाते हैं तो दूसरा हवाई जहाज़ दिखता है, लेकिन हवाई जहाज़ क्या होता है? पैक होता है। और पहले आपको बताया था, ये जो विद्याधरों के विमान होते हैं ये खुले होते हैं, है ना, आराम से एक दूसरे को हेलो बोलते हुए, क्यों मैडम, हेलो बोलते हुए जा सकते हैं। जैसे रास्ते में हम जाते हैं ना, कोई गाड़ी में दिख गया हेलो, बस में कोई दिख गया, ट्रेन में से भी बच्चे हेलो करते हैं ना। तो हमने ऐसे ही देखा कि हमारे पास से एक दूसरा विमान भी उड़ करके जा रहा है। उस विमान में बैठी हुई एक नारी करुण क्रंदन कर रही थी। अब पैक्ड हवाई जहाज में तो पता नहीं चलेगा कि दूसरे हवाई जहाज के अंदर क्या हो रहा है, परंतु खुले विमान में हमने रोना सुन लिया कि दूसरे विमान जो पास में से जा रहा था उसमें एक नारी बैठी थी और वो बहुत रो रही थी। क्रंदन माने रो रही थी, करुण क्रंदन। और क्या बोल रही थी जोर जोर से? मेरे स्वामी श्री विजय कहाँ हैं? तो कौन है वो नारी? आपको बताया था ना कल के अध्याय में कि जब उसने अशनि घोष ने उस दूसरी नारी को बिठा लिया, सुतारा को, तब जब ऊपर पहुंच गया, अब ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तो वह अपने असली रूप में आ गया था। जब बिठाया था थोड़े रास्ते तक तो वो किस में था? राजा के रूप में था, श्री विजय के रूप में। बाद में जाके अपना रूप दिखा दिया था तो वो रोने लग गई थी। अब जो नारी दूसरे विमान में हमें मिली वो जोर जोर से बोल रही थी मेरे स्वामी श्री विजय कहाँ हैं, उसको बोल रही थी, बार बार पूछ रही थी, हे रत्नपुर के स्वामी भ्राता अमित तेज मेरी रक्षा करो, है ना। किनके लिए नाम ले रही थी? रत्नपुर के स्वामी भ्राता अमित तेज मेरी रक्षा करो। अमित तेज हमारे साथ में बैठे थे, वो पहचान गई होगी, तो उसने जोर जोर से चिल्लाया। अब होता है ना, आप समुद्र में कहीं फंस जाएं, ऐसी जंगल में कहीं फंस जाएं, नदी में कहीं पर, तो जो भी कोई दिखेगा आप उससे मदद मांगेंगे ना कि आओ मेरी हेल्प करो। सड़क पे कोई बात हो गई, दुर्घटना हो गई, तो आप चिल्लाओगे ना जोर जोर से, जो भी सामने आएगा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उसने क्या चिल्लाया साथ में? हे रत्नपुर के स्वामी, है ना, मेरी रक्षा करो। उसकी पुकार सुनते ही मैं उस विमान के समीप गया। कौन बता रहा है? विद्याधर जो आए हुए हैं वहां पर, वो बता रहे हैं कि जैसे ही उसने हमें आवाज लगाई तो हम उस विमान के समीप पहुंच गए अपने विमान से। उसे देख करके वहां बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा, वहां पे एक आदमी और बैठा था उस नारी के साथ, उसको भी देखा। उसे देख करके मैंने उसका अभिवादन किया। पहले तो उसको जय जिनेन्द्र बोला, भाई नमस्ते करा, भाई अच्छा जी नमस्ते। तो पता थोड़ी था कि क्या बात चल रही है। तथा जिज्ञासा करी कि आप कौन हैं? अरे भाई साहब, ये आपसे छीना झपटी कर रही है, बचने का प्रयास कर रही है, आप बल का प्रयोग कर रहे हैं। आप कौन हैं जो इस प्रकार एक अबला नारी का अपहरण करके लिए जा रहे हैं? अब हाव भाव देख करके मामला समझ में आ गया, वो बचाने का प्रयास कर रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, कि ऐसा लग रहा है आप इनका अपहरण कर करके जबरदस्ती ले जा रहे हैं। आप कौन है? किसने पूछा? उन विद्याधर ने पूछा उस अशनि घोष से। इतना सुनते ही उसने क्रोध पूर्वक उत्तर दिया। उसे गुस्सा आ गया आदमी को, और उसने बोला मेरा नाम अशनि घोष है। अपना नाम उसने बता दिया, परिचय दे दिया। मैं चमर चमचपुरी का युवराज हूं। मैं कौन हूं?
वो युवराज था ना, पहले हमने पढ़ा था कल, पुत्र था, ब्राह्मणी विद्या को सिद्ध करके लौट रहा था। तो मैं चमर चंचपुरी का युवराज हूं, ऐसे ही मत समझना मुझको। इस नारी का नाम सुतारा है। उसने उसका भी नाम बता दिया कि बचा सको तो बचा लो, देख लेंगे तुम्हारी सारी विद्याएं। इसका नाम सुतारा है। यदि तुम में तनिक भी शक्ति हो तो दोनों मिलकर इसे मुक्त करा लो। उसने क्या कहा? चैलेंज कर दिया। हिम्मत है तो छुड़ा करके दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध हो जाएगा। इतना सुनते ही मैं समझ गया कि यह मेरे मित्र की भगनी है। अच्छा, तभी ये मेरे को पहचानती थी अमित तेज को। वो समझ गया ये सुतारा नाम है। अच्छा, ये तो विजय भद्र मेरा तो दोस्त है। वो राजा राजा आपस में सब इधर उधर के दूर दूर भी होते हैं तो मिलते जुलते रहते हैं ना, मित्र हो जाते हैं। ये तो मेरे मित्र की पत्नी है। भगनी माने पत्नी। अच्छा, तभी ये मुझे जानती थी, मैं पहचान गया। इस अवसर पर मेरा मौन रहना कायरता का द्योतक था। वो मुझे चैलेंज कर रहा है और मेरे मित्र की पत्नी है ना, मित्र भाई समान होता है तो भाभी हो गई, तो उसकी मैं रक्षा नहीं करूं। और अगर अबला नारी कोई बाहर की भी होती तब भी मेरा धर्म था रक्षा करना, नहीं भी जानता था तो। और यहां तो जानकारी में है ना, मेरे मित्र की पत्नी के साथ दुराचार कर रहा है, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं मौन नहीं रहा। अदरवाइज क्या होता, कायर बन जाता मैं तो। अतएव हम दोनों युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। हम दोनों ने वहीं पर युद्ध करने की उससे ठान ली। परंतु सुतारा शीघ्र ही बोल उठी। सुतारा ने रोक दिया, एकदम बोल उठी, हे भ्राता, आप अभी युद्ध मत करो। क्यों टाइम खराब करते हो? कई बार क्या होता है ना, कई बार समय का देखना पड़ता है, समय युद्ध लड़ने के लिए अनुरूप है या नहीं है। कोई अन्य काम तो जरूरी पहले तो नहीं फंसा हुआ है, उसके बाद में जब उससे फ्री हो जाएंगे तब इनसे आकर के युद्ध लड़ लेंगे। तो सुतारा ने क्या कहा? समझदारी दिखाई। क्या कहा? कि अभी युद्ध मत करो, पहले मेरे पति से, जिनका नाम श्री विजय है तथा जो ज्योतिर्वन में होंगे, मेरा संदेशा कह सुनाओ। क्योंकि उसे घबराहट हो रही थी कि पति पता नहीं इसने विद्या से वहाँ क्या किया हो, कहीं पति मेरे चक्कर में मारे मारे फिर रहे हो, ढूंढ रहे हो, परेशान हो। आप आकर के इनसे युद्ध बाद में लड़ लेना, यहाँ टाइम खराब होगा, अभी तो मुझे लेकर के जा रहा है, देखी जाएगी। आप पहले क्या करो, मेरे पति के पास जाओ जो श्री विजय जी हैं और जो अभी ज्योतिर्वन में होंगे। मेरा संदेशा उन्हें जाकर के पहले फटाफट उन्हें कह सुनाओ, तो वे स्वयं आकर के मुझे मुक्त करा ले जाएंगे। आप इनसे युद्ध अभी मत करो। आप क्या करो, पहले मेरे पति पता नहीं किस परेशानी में, ऐसी होता है ना पति पत्नी का, कि भाई अभी जो परेशानी है मैं झेल लूंगी, पहले मेरे पति परेशान होंगे वहाँ पर, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, इतने घंटे हो गए हैं, परेशान होंगे पता नहीं। तो उसने सही किया ना, अदरवाइज अगर लेट हो जाता तो क्या होता है, वो तो आग लगा लेता अपने को चिता में, फिर पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई, उसके बाद तो फिर कुछ नहीं मिलता ना। तो उसने फटाफट से दिमाग लगाया कि भाई कुछ अनहोनी और नहीं हो जाए, पहले यहाँ युद्ध में घंटों खराब करेंगे, खेल हो जाएगा। तो क्या बोला, आप तुरंत जाओ और मेरे पति चिंतित होंगे कोई अनहोनी ना हो जाए, आप उन्हें जाकर के मेरा संदेशा कह सुनाओ, वे स्वयं आकर के मुझे इनसे मुक्त करा लेंगे, बहुत शक्ति है उनके पास। ठीक है ना। मैं सुतारा का दूत बनकर आपके लिए संदेश लाया हूं, इसलिए मैंने अभी वहां पर युद्ध नहीं करा और तुरंत उसको उसी हाल में छोड़ करके पहले आपके पास आया हूं फटाफट, और उसका दूत बनकर इस ज्योतिर्वन में आप ही को ढूंढ रहा था। एकदम आप दिख गए, आप तो चिता में बैठने वाले थे, सही समय पर आ गया।
और सुतारा ने ऐसे ऐसे बताया है कि वह अशनि घोष नाम का राजा उसका अपहरण करके ले गया है। जिसे आपने सुतारा समझ रखा था और अभी तक जिसको आप सुतारा समझ करके चिता में जला रहे थे, वह सुतारा नहीं थी। अब ये विद्याधरी बता रहा है उसको, अपितु अशनि घोष द्वारा प्रयुक्त बैताली विद्या थी। क्योंकि हम भी विद्याधर हैं तो हमने जान लिया, वो अपने असली रूप में आके भाग गई हमारे डर से। तो वह आपकी असली सुतारा नहीं थी, वह तो बैताली विद्या थी, जो सुतारा का रूप धरकर आपको भ्रम में डाल रही थी कि मुझे सांप ने काट लिया है, सांप ने काट लिया है। तो वह आपकी पत्नी नहीं थी, वो तो उसी ने एक विद्या के द्वारा आपको धोखा देने के लिए यहां बिठा रखी। हमारी विद्या के पाद प्रहार से वह पलायन कर गई। जब हमने अपनी विद्या उसके ऊपर डाली, क्योंकि हम समझ गए कि सुतारा तो वहां थी, तो जैसे ही हमने अपनी विद्या से उस पर पाद प्रहार किया तो उससे क्या हुआ, वह पलायन कर गई, यहां से भाग खड़ी हुई। यह सब सुनकर श्री विजय ने कहा, आप एक काम और करें, जब आपने इतनी मदद करी है तो क्या करें, आप पोदनपुर जाकर मेरी माता एवं भ्राताओं से यह समाचार कह दें। भाई अपन को अपनी पत्नी को तो छुड़ाना ही पड़ेगा अभी। अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आपने मुझे बचा लिया, बहुत सुंदर, है ना। आपकी मित्रता का मैं कैसे उपकार चुकाऊं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी आप मेरे ऊपर एक उपकार और कर दें, क्या, कि मेरे राज्य में जाएं, पोदनपुर में, और मेरे भाइयों को और मेरी माता को, क्योंकि मेरी माता विद्याधरी है, उसको बहुत सारा शक्तियां हैं, मेरी माता को भी जाकर के बताएं और मेरे भाइयों को फटाफट आप जाकर के इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि हमें सबको जाकर के, क्योंकि वो खतरनाक राजा है अशनि घोष, और आप कह रहे हैं उसके पास इतनी विद्याएं हैं, तो हमें मिल करके अपनी पत्नी को छुड़ाना पड़ेगा। राजा के कहे अनुसार विद्याधर ने अपने पुत्र दीपशिख को पोदनपुर भेज दिया। फटाफट से, जो पुत्र भी साथ में होगा, तो किसको भेज दिया, दीपशिख को पोदनपुर जाओ, तुम फटाफट पोदनपुर जाओ। अपनी विद्या के माध्यम से, विद्याधर है, आकाशगामी विद्या है, विमान में बैठे हैं, ऐसी उड़ करके जाएं कि तुम पोदनपुर में ये समाचार जल्दी से कह सुनाओ। उधर पोदनपुर में भी भयंकर उपद्रव हो रहे थे। जैसे ही ये बात जा करके सुनाई तो वहां पर भी एकदम से लोगों को टेंशन हो गई, तो उपद्रव हो रहा था। क्या हो गया, दीपशिख ठीक उसी समय पोदनपुर पहुंच गया एवं स्वयं प्रभा को प्रणाम कर उसने समस्त घटना चक्र सुना दिया। स्वयं प्रभा कौन है, ध्यान आया, जो नारायण की त्रिपृष्ठ की पत्नी थी, स्वयं प्रभा विद्याधरी थी वो भी। तो वहां पर उसको सारा प्रकरण कह सुनाया। ये सारी बातें सुनकर स्वयं प्रभा की मुख मुद्रा मलिन हो गई कि भाई उनके पुत्र हैं, उनके राज्य में राजा हैं, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया है। एकदम से टेंशन में आ गई, कौन, स्वयं प्रभा। तत्पश्चात वह स्वयं चतुरंगड़ी सेना सहित उसी वन में जहां पहुंची जहां उसका प्रिय पुत्र था। देखिए, रानी भी राजा की माता है और वह भी समय पड़ने पर चतुरंगड़ी सेना का आगे मोर्चा संभाल करके रानी बन करके पूरी सेना के साथ में कहां पहुंच गई, विजयभद्र, अपने पुत्र के पास, विजयश्री है, वहां पर ज्योतिर्वन में जा पहुंची। चलो अब इकट्ठे चलेंगे आक्रमण करने। अनुजों ने वन में पहुंचते ही अपने अग्रज को प्रणाम किया। जो जितने छोटे भाई थे उन्होंने नमस्कार किया। माता ने पुत्र को हृदय से लगा करके कहा, जबकि पुत्र इतना बड़ा राजा है, फिर भी माता क्या कह रही है, बेटा घबरा मत, हे पुत्र शोक त्याग दो, घबराओ मत, हम हैं ना,
तुम्हारी पत्नी को हम लेकर के आएंगे। इतना सब कुछ होते हुए वह राजा क्या कर रहा था? चिता में बैठ करके जल रहा था, राग के कारण, मोह के कारण। इतनी बड़ी सेना की, इतनी धुआंधार उसकी माँ है विद्याधरी, जो अकेले रानी लक्ष्मीबाई बन के लोहा ले ले। तो रानी ने क्या कहा, माता ने, कि बेटा चिंता मत करो, शोक त्याग दो, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं कुछ नहीं हो सकता, चिंता मत करो। अब स्वदेश चलो, कि पहले अपने देश चलते हैं, यहाँ परेशान मत हो, फिर पूरी प्लानिंग के साथ में तैयारी से जाएंगे और अब तुम्हारी पत्नी को हम छुड़ा करके लेकर के आएंगे। पहले अपने घर चलते हैं, फिर सारा। जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको शत्रु को घर में जाकर के हराना है। ऐसी चले जाओगे उसके घर में बिना तैयारी के तो दिक्कत हो जाएगी। वो भी पहले से प्लानिंग करके बैठा होगा, है ना। तो इसलिए क्या कहा, पहले स्वदेश चलो। माता की आज्ञा से पुत्र स्वदेश तो लौट आया, परंतु पत्नी सुतारा का उद्धार कैसे हो, यही चिंता उसे लगी रही। क्यों? अपनी सुतारा को छुड़ा करके आना है। अब राम जी को भी क्या हुआ था जब रावण ले गया था? जटायु ने बता दिया था, फिर भी क्या करा, तैयारी करी ना, एकदम से अकेले थोड़ी भागे। जबकि प्रभु थे, श्री राम थे, फिर भी अकेले नहीं गए। हनुमान जी की सहायता ली, सुग्रीव की सहायता ली, है ना, अन्य विद्याधरों की सहायता ली, पूरी सेना को तैयार किया। धीरे, समय लगा। जल्दबाजी में अकेले जाते तो दिक्कत आती ना, जब तक समय नहीं होगा तो कैसे काम कर पाएंगे। फिर ढूंढा, पता किया कौन लेकर के गया है, संदेशा भिजवाया, फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर जा कर के आक्रमण पूरी तैयारी के साथ किया, विद्याधरों की मदद के साथ। क्योंकि राम जी तो भूमि गोचरी थे और रावण विद्याधर राजा है, विद्याधरों का राजा है, उसके अंडर तो कितने सारे, कितना बड़ा पराक्रमी है। तो ऐसे ही जाएंगे तो पिटपिटा के आ जाएंगे, क्या फायदा। तो पूरे दल बल के साथ तैयारी से जाना पड़ता है ना। पुण्य तेज होता है तो सारे लोग, बड़े बड़े राजा भी सहयोगी अपने आप बन जाते हैं। राम जी का थोड़ा सा पाप कर्म आया उस समय जब सीता का हरण हुआ, बाद में धीरे धीरे उन्होंने समय के साथ पूरी सेना तैयार करी और धीरे धीरे सबके अनुचित जो जो कार्य थे उनको दिया गया और उनके मार्गदर्शन में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के सानिध्य में उन्होंने अंत में जाकर के रावण से अपनी सीता को छुड़ाया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर तैयारी चल रही है कि पहले अपने देश चलो और फिर जाकर के तैयारी कर कर लेकर के आएंगे। अब रास्ते में वो तो टेंशन में रहेगा ना, जो पति है वह बस इसी चिंता में लगा रहा कि कैसे कैसे प्लानिंग की जाएगी, सोचता रहा, प्लान ए प्लान बी, अपनी प्लानिंग बनाता रहा, जल्दी से जल्दी कैसे हमें अशनि घोष से सुतारा को छुड़ाना है। फिर श्री विजय अपने अनुजों पर राज्य का भार सौंपकर माता के साथ विमान के द्वारा रत्नूपुर जा पहुंचा। अभी अपने छोटे भाइयों को बोला कि अभी जो है राज्य भी देखना जरूरी है, राज्य से ही अगर भाग जाएंगे सारे की सारे, कि भाई आप लोग राज्य को देखो, मम्मी आप चलो मेरे साथ, माता जी, माँ जी, हम रत्नूपुर चलते हैं। अब रत्नूपुर कहाँ है? किसका नाम लिया था उसने? सुतारा ने। हे रत्नूपुर के अमित तेज जी, मेरी रक्षा करो, मेरे भ्राता। सुतारा के भाई हैं अमित तेज, है ना, रत्नूपुर के राजा। ठीक है। तो अब भाई पूरी टीम तैयार करनी है ना, अकेले नहीं कर पाएंगे। जब किसी बड़े राजा से आपको उसके घर में जाकर के हराना है तो आपको टीम बनानी पड़ती है। विश्व युद्ध में भी क्या होता है कि एक राज्य पे आक्रमण करना है लेकिन कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि उसके घर में जाकर के करना है तो कई सारे राजा महाराजाओं को मिला करके साथ में रह करके फिर घेरा जाता है ना। इसी प्रकार से कि भाई किसके पास जाएंगे? साले साहब, उनके क्या लगे? राजा श्री विजय के पत्नी के भाई हैं अमित तेज, तो भाई उनको भी साथ में शामिल करना पड़ेगा। उनकी बहन है तो वो भी तो आएंगे ना बहन की रक्षा करने, सब इकट्ठे चलेंगे। तो कहाँ पहुंचे? माता को लेकर रत्नूपुर जा पहुंचे।
अमित तेज ने अपनी बुआ के पुत्र सहित आने का समाचार सुना। उनकी बुआ लगी एक तरह से कि भाई पुत्र आए हैं। जैसे ही समाचार सुना तो सुन करके हर्षित हो गए। अभी पता थोड़ी था क्यों आए हैं। अरे आप किसी रिश्तेदार के पहुंचोगे बहुत दिनों बाद तो सरप्राइज भी हो जाएंगे और स्वागत किया जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, जैसे ही आने का समाचार सुना हर्षित होकर उत्साह से उनका धूमधाम से स्वागत किया, वेलकम किया। अब रिश्तेदारी में जाते हैं ना कहीं पर तो स्वागत होता है ना, थोड़ी देर बढ़िया सा खूब जबरदस्त टेबल लगाई जाती है, खूब हलवा पूड़ी छोले भटूरे नाश्ता कराया जाता बढ़िया से, फिर इधर उधर की बातें की जाती हैं। अब राजा के पास कोई आएगा वो क्या कहेगा, आप बहुत दिनों बाद आए हैं तो सबसे पहले आप थोड़ा फ्रेश हो लो, नहा धो लो। उन्हें योग्य स्थान में ठहराया, अच्छे से बढ़िया से गेस्ट हाउस में उनको ठहराया। तत्पश्चात कुशल क्षेम जिज्ञासा के उपरांत अशनि घोष का विवरण पूछा। अब जब वार्तालाप हुई तो सीधे डायरेक्ट वो मुद्दे पे आ गए कि ऐसे ऐसे अशनि घोष ने सुतारा का अपहरण कर लिया है, इसलिए मदद के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तो पूरा विवरण पूछ लिया, जिज्ञासा हो गई। उसके द्वारा हुए घोर कुकृत्य को आद्योपांत श्रवण कर, अब जैसे ही उसको पता चला, अच्छा अशनि घोष ने ऐसी हिम्मत, इतना घोर कुकृत्य यानी कि बुरा काम किया है। आद्योपांत माने आदि से अंत तक, पूरी घटना। आद्योपांत माने आदि से अंत, प्रारंभ से लेके अंत तक जो बात उन्हें पता थी वह सारी बातें श्रवण की, सुनी ध्यान से। अमित तेज ने इसके बाद शीघ्र ही अपना एक निपुण दूत अशनि घोष के निकट भेजा। अब एकदम से आक्रमण नहीं किया जाता, राजा महाराजा युक्ति के साथ में तरीके से काम करते हैं, है ना। कई बार हो जाता है ना, अपने यहाँ भी कोई दिक्कत आ जाती है तो पहले युक्ति लगाई जाती है, दूत को भेजा जाता है तरीके से समझाने के लिए। सीधे ये नहीं कि लठ लगा दिए, है ना, पुलिस बुला ली, कुछ भी काम किया। क्या होता है कि पहले एक योग्य व्यक्ति को जो प्यार मोहब्बत से अच्छे से समझाए कि तूने गलत किया है, अगर ये ज़्यादा दिन तक गलती चलेगी तो दिक्कत आएगी, तुम ही मारे जाओगे, क्या फ़ायदा है, प्यार मोहब्बत से लौटा दो पत्नी को। तो ऐसे ही उसने दिमाग लगाया अमित तेज ने। एकदम से झगड़े का काम नहीं है, अपना काम केवल इतना है ना, सुतारा को छोड़ना है। क्यों जनहानि करें, इधर का युद्ध उधर होगा, बहुत सारे लोग हमारे भी मारे जाएंगे, उसके भी मारे जाएंगे, कोई अंत में जाकर हो सकता है वो जीत जाए, हो सकता है हम जीत जाए। तो इससे अच्छा हम क्या करें, पहले सबसे पहले दूत को भेजते हैं। तो उसने क्या किया, अमित तेज ने युक्ति लगाई और सबसे पहले एक निपुण दूत को अशनि घोष के निकट भेजा तथा उससे तत्काल सुतारा को लौटा देने की मांग की। अब दूत लेकर के गया कि भाई इतने बड़े राजा के वो हैं, आप हल्के में मत लो और शांति से आप सुतारा को लौटा दो, इसमें हम आपको माफ कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, है ना। ठीक है, आप क्षमा मांग ली, आपने, आपसे गलती हो गई, आपने किसी कारण से मोहवश कर दिया कोई गलत काम, अब आपने क्षमा मांग ली, बात खत्म। वहीं की ही बात को रफा दफा कर देंगे, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। परंतु उस अभिमानी ने दूत का तिरस्कार कर उसे भगा दिया। मोह अंध हो गया था, मोह के कारण से पागल हो गया था, अंधा हो गया था कि अब तो भाई छोटा कैसे बन जाऊं, लड़ो या मरो। ठीक है, दूत का तिरस्कार कर दिया, उसको अपमानित करके, अरे जाओ जाके कह देना, छुड़ा के दिखा दें, आ जाए यहाँ पर, अगर हिम्मत है तो, मैं नहीं दूंगा। तो उसे तिरस्कार करके भगा दिया। रामायण में भी सुना है ना आपने, अंगद को भेजा था ऐसे ही हनुमान को, तो वहाँ पर भी ऐसी कथाएं आती हैं, फिर वो तिरस्कार करके भेज देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दूत को भगा दिया। अमित तेज ने मंत्रियों की राय करी। अब उसके बाद अकेले ऐसे नहीं करता है राजा कभी भी कोई काम, मंत्रियों को भी मीटिंग करता है कि भाई ऐसे ऐसे दूत का भी तिरस्कार कर दिया है, नहीं मान रहा है, बताओ क्या करें। सबको साथ में लेके चलते हैं। तो अमित तेज ने अपने मंत्रियों को बुलाया और राय करी, मंत्रणा करी, और फिर फाइनल डिसीजन लिया कि शीघ्र ही उस पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया, है ना। अब जब ऐसे प्यार से नहीं मान रहा है
और हमें अपनी बहन को तो बचाना है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई। तो क्या फाइनल डिसीजन लिया कि भाई प्राण जाए पर अपनी बहन की रक्षा हमें करनी है, कि चलो भाई अब अंतिम उपाय यही है। तो आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। अपने पुत्र को युद्ध में भेजकर क्या किया, पहले उसने सारी उसकी हिस्ट्री वगैरह चेक करी ना। अब मान लीजिए अपन का किसी से लड़ाई हो रही है, अपन छोटे आदमी हैं और दूसरे की अब पहले हिस्ट्री पता करेंगे ना कि कितने पानी में हम, कि दूसरा हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है या हमसे कमज़ोर है। हमेशा इतिहास गवाह है कि आक्रमण कौन करता है, पहले कमज़ोर के प्रति किया जाता है। आपने भी अपने घर परिवार में सड़क पे यहाँ वहाँ खूब देखा होगा, जो कमज़ोर होता है उसी पे आप चिल्लाते हो। जब तक माता शक्तिशाली है, बच्चे छोटे हैं तो बच्चों की खूब पिटाई होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बुढ़ापे में वही बच्चे माता पिता का तिरस्कार कर देते हैं, उन पे हाथ भी उठा देते हैं कई बार, या उनको पूछते नहीं है। क्योंकि कमज़ोर जब व्यक्ति हो गया उम्र के ढलान पर या किसी अन्य कारण से, रुपए पैसे की ताकत में, पद में, प्रतिष्ठा में, है ना। दरोगा जी आपको कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर देखोगे कि दरोगा जी से पंगे, पुलिस वाले से पंगे ले रहे हैं, बंद कर देंगे, क्या कर लोगे। चाहे वो गलत है आप गलत हो, तो आपको देखना पड़ता है। इसे ही बोलते हैं युक्ति। सुनियोजित तरीके से सामने वाले को देख करके आक्रमण करना है। कभी कुत्ता अगर शेर के प्रति आक्रमण करेगा तो मारा जाएगा, तो पहले उसे शेर बनना पड़ेगा, या 100-150 कुत्ते एक साथ मिलकर संगठित होकर के शेर के प्रति आक्रमण करें, तब कुछ काम चलेगा। ऐसे अकेले तो कोई फायदा है नहीं। तो उसने पूरा चारों तरफ से इंक्वायरी कर ली कि भाई अशनि घोष कितने पानी में है। अमित तेज ने इसलिए प्यार से भेजा था पहले, अभी तक आक्रमण नहीं किया। अब क्या किया उसने, दिमाग लगाया कि अगर ऐसे जाएंगे तो उसके पास बहुत सारी विद्याएं आ चुकी हैं। जब उसने बेताली विद्या से ऐसे ऐसे मूर्ख बनाया, जब उसने रूप बना करके मेरी बहन को धोखे से अपहरण कर लिया, जब उसने हिरण का रूप बना लिया और धोखे से इस प्रकार से घटना करी, तो वह हल्के में लेने वाला आदमी नहीं है। तो क्या किया अमित तेज ने, अपने पुत्र को युद्ध स्थल में भेजा कि बेटा तुम भी बड़े शक्तिशाली हो, तुम युद्ध का संचालन करो और उसका ध्यान बटाओ, तुम जा करके युद्ध लड़ो। अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं। वह स्वयं कहाँ निकल गया, पुत्र को तो युद्ध में भेजा और स्वयं महाज्वला नाम की विद्या सिद्ध करने के लिए प्रयास करने लगा। क्या किया उसने कि भाई वो विद्याधर है, उसके पास भ्रामरी विद्या, बेताली विद्या, इतनी सारी विद्याएं हैं, मेरे पास अभी विद्याएं उसके कंपैरिजन में कम है, हार जाऊंगा या जनहानि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या किया कि तुम तो उधर जाओ और मैं मंदिर में पूजा करूंगा यहाँ पर। ऐसे करते थे राजा महाराजा। रामायण में भी उदाहरण आया, पद्म पुराण में, श्री राम को हराने के लिए जब रावण को लगा कि अब नहीं जीत पाऊंगा, तो क्या किया, 21 दिन तक शांतिनाथ भगवान के मंदिर में उसने बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए जबरदस्त तप किया। बहुरूपणी विद्या कि भाई मैं हार जाऊंगा, इतने शक्तिशाली सारों ने मुझे घेर लिया, इतने सारे लोगों ने। 21 दिन लगा रहा और जबरदस्त वीणा बजाई, ऐसी वीणा बजाई कि वीणा के तार टूट गए भक्ति में। तो क्या किया रावण ने, अपनी नस खींच ली, है ना, इतनी भक्ति में अपनी हाथ की नस खींच करके वीणा के तार जोड़ दिए। इतना शक्तिशाली था ऐसा। तब जाकर के उसको विद्या सिद्ध हो गई और फिर बहुत सारे रूप बना करके बहुत युद्ध में परेशान किया। उसके बाद भी जो होनी है वो होनी है, कितनी विद्या ले ले, कुछ कर ले, फिर भी जो गलत है उसका अंत हमेशा बुरा होएगा ही होएगा। टेम्परेरी क्षणिक रूप से वह सुख मान सकता है कि मैं जीत गया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। रावण का भी हर्ष हुआ। तो यहाँ पर जो अमित तेज है उसने देखा है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अभी बेटे को भेजा युद्ध लड़ने के लिए, सारे बेटा भी है, इधर उसके पति का भी राज्य है, उनकी भी सेना है, सब लोग जाकर के आप युद्ध लड़ो,
मेरे पास एक ट्रिक है कि मैं महाज्वला विद्या यदि सिद्ध कर गया तो फिर मैं पक्का जीत जाऊंगा। तो बाकी लोगों को भेजा और खुद कहाँ चला गया? महाज्वला नाम की विद्या को सिद्ध करने का प्रयास करने लगा। यह विद्या अन्य समस्त विद्याओं को नष्ट करने की क्षमता रखती है। सारी विद्याओं की बाप है एक तरह से। कितनी सी बड़ी से बड़ी कोई भी विद्या ले आओ, उनको सबको हराने की शक्ति है। इसलिए इसका नाम क्या है? महाज्वला विद्या। ठीक है मैडम, कभी जरूरत पड़ जाए तो सिद्ध करने के लिए बैठ जाना। जरूरत क्या है वैसे अपने को? अपन तो अरिहंतों की सिद्धि कौन सा वो चल रहा है ना, अष्टांगिका पाठ चल रहे हैं 8 दिन के, आज दूसरा दिन है। तो भगवान की सिद्ध भगवानों की करेंगे, अपन कहाँ चक्कर में पड़ो हैं? ये तो सब गृहस्थ जीवन की चीज़ें हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाती है तो इसलिए अपने जिन ग्रंथों में सारी बातें आई हैं। यह ऐसी जबरदस्त विद्या है कि अन्य कोई भी विद्या इसके सामने टिक नहीं सकती है। अशनि घोष ने भी पहले अपने पुत्र को युद्ध स्थल में भेजा। इधर अमित तेज ने पुत्र भेजा है तो अशनि घोष ने भी क्या कहा? अरे मैं क्यों जाऊं, बच्चे को बच्चे से लड़ने दो। अशनि घोष ने क्या किया? अपने पुत्र को युद्ध में भेज दिया। इधर अमित तेज ने अपने पुत्र को भेजा था, परंतु वह शीघ्र ही निहत हो गया। यानी कि पुत्र इतना शक्तिशाली नहीं था, तो अशनि घोष का पुत्र निहत माने निहत्ता हो गया, हार गया। तब अशनि घोष स्वयं युद्ध करने के लिए आया। उसने कहा अच्छा मेरे बेटे को हरा दिया, चलो। अब इधर अमित तेज का बेटा, उसकी पूरी सेना, और इधर अशनि घोष स्वयं आ गया कि मैं देखता हूं, इतना मेरे बेटे को हरा दिया। दोनों पक्षों में प्रचंड संग्राम छिड़ गया। दोनों पक्ष धुआंधार युद्ध, घनघोर महासंग्राम हो गया। ब्राह्मरी विद्या के कारण अशनि घोष ने अपने हजारों रूप बनाकर युद्ध क्षेत्र में खड़े कर दिए। जैसे बहुरूपणी विद्या थी ना, बहुत सारे रूप बना लेते हैं, उसी वैसी एक विद्या है जो ब्राह्मरी विद्या सिद्ध करके आया था अशनि घोष। उसने उस रूप से क्या किया? उस विद्या से अपने हजारों रूप बना दिए। बहुत सारे अशनि घोष तैयार कर दिए युद्ध में, हजारों रूप बना करके युद्ध क्षेत्र में खड़े कर दिए। उसी से उसने मृग बनाया था, बैताली विद्या से उसने नकली वो बना ली थी सुतारा। तो उसके पास ऐसी विद्या है, पहचानो भाई मैं कौन हूं, लड़ो। और सारे क्या हैं? सब नकली हैं, मरेंगे भी तो कोई असली में तो मरा नहीं, कहां तक ढूंढेगा कौन असली है? तो क्या हो गया? उसके पक्ष के जितने लोग मरते थे, किसके? अशनि घोष के, हजारों उसने अशनि घोष बना दिए अपने लड़ने के लिए। उससे द्विगुणित मायामय प्रतिरूप उत्पन्न हो जाते थे। अब वो माया से युद्ध लड़ने लग गया ब्राह्मरी विद्या से, कि मेरा जैसी एक मरेगा उससे द्विगुणित 2 पैदा हो जाएंगे। इधर वाले बेचारे जैसे तैसे एक को मारते थे, 2 मारे तो 4 पैदा हो गए, 4 मारे तो 8 पैदा हो गए। कितने इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चली जा रही है भीड़। तो अब कैसे जीता जाए? ये तो विद्याओं का युद्ध हो गया। एक मरता था, द्विगुणित माने दुगने उत्पन्न हो जाते थे, मायामय प्रतिरूप। इस प्रकार समस्त युद्ध स्थल अशनि घोषमय हो गया। यानी कि युद्ध स्थल में चारों तरफ अशनि घोष ही अशनि घोष दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी वाली जो सेना है अमित तेज की और श्री विजय के लोग, वो कंफ्यूज हो गए, भाई चारों तरफ से बस एक ही आदमी, उसी की सेना, उसी के आदमी, किस किस को मारेंगे? उधर जब युद्ध चल रहा था तो अमित तेज ने अपने प्रकांड विद्युता का परिचय देते हुए, अपने तप और साधना का परिचय देते हुए क्या किया? महाज्वला नाम की विद्या सिद्ध कर ली। इधर तो ये युद्ध कई दिन तक चल रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ। अब लग तो रहा है आप सबको और हमको भी, क्या लग रहा है कि बस अब हार निश्चित है। किनकी? सुतारा के पक्ष के लोगों की हार निश्चित लग रही थी। क्यों? क्योंकि जब इतने सारे लोग चारों तरफ से घेर लेंगे और पता ही नहीं चलेगा कि कौन असली, अब विद्याओं को कैसे मारोगे? मार ही नहीं पा रहे थे। तो इधर दूसरी तरफ क्या हुआ? अमित तेज ने इसलिए अकल दिखाई थी कि भाई वहाँ पर जाकर के अशनि घोष अगर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जैसा हमने उसके बारे में सुना है उसके पास बहुत सारी विद्याएं हैं, तो उसकी विद्याओं का अगर तोड़ है तो वह महाज्वला विद्या है। तो
तो इधर अमित तेज ने महाज्वला नाम की विद्या सिद्ध कर ली। और जैसे ही उसने ये वाली विद्या सिद्ध करी तथा वह भी युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा। अब विद्या लेकर के पहुंचा है। अब ऐसे ही चला जाता तो ये भी मर जाता, फायदा क्या होता। तो ये सारी बातें अपने को सिखा रही हैं कि हमें पहले शत्रु को देखना है कि वे हमारा कितना नुकसान कर सकता है। उसके बाद हम अगर शक्तिशाली उससे बन करके जाएंगे तो भाग खड़ा होगा, अपने आप हार जाएगा। तो उसके बाद वो अमित तेज अब पहुंचा युद्ध क्षेत्र में महाज्वला नाम की विद्या को लेकर के। ठीक है, उसने 15 दिवस पर्यंत युद्ध किया। इसके बाद भी क्योंकि उसके पास इतनी सारी विद्याएं थीं, 15 दिन युद्ध चला। कितने? 15 दिन तक। तथा महाज्वला विद्या के प्रभाव से अशनि घोष की समस्त विद्याओं को नष्ट कर दिया। क्योंकि उसने बहुत सारी विद्याएं थी उसके पास। अब एक विद्या से एक दिन में युद्ध लड़ रहा है, फिर महाज्वला से उसको नष्ट कर रहा है, फिर दूसरा दिन दूसरा युद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से उसकी सारी विद्याएं एक एक करके महाज्वला नाम की विद्या से नष्ट कर दी। तो इसमें उसको कितने दिन लग गए? 15 दिन लग गए। शक्तिहीन ही अशनि घोष पलायन कर गया। जान बची तो लाखों, अपनी जान बचाई और भाग गया पीठ दिखा करके। क्योंकि वह रावण की तरह नहीं है। रावण ने क्या किया? मर गया वहीं युद्ध में। जब उसकी हार निश्चित हो गई थी तब उसको समझाया गया। सभी उसके पुत्र भाई कुंभकर्ण सब ने समझाया, विभीषण ने समझाया। उसने कहा युद्ध में मर जाना ही उचित है, पीठ दिखा करके नहीं भागूंगा। लेकिन कई बार पीठ दिखाना पड़ जाता है और बुरी बात नहीं है। जान तो बचाओ है, बाद में देख लेंगे। तो क्या किया शनि घोष ने? पलायन कर गया, भाग गया। ठीक है, अब बड़ा जबरदस्त प्रसंग आ रहा है और ऐसा प्रसंग न पहले कभी आपने सुना होगा और न सोचा होगा, है ना। क्या प्रसंग आ रहा है? भाग करके कहाँ पहुंचा? हमने भी अभी जस्ट ये लाइन पढ़ी, उसके बाद हमें भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया है। सुनो मैडम, ध्यान से सुनना इस लाइन को। कहाँ भाग करके पहुंचा? अशनि घोष शक्तिहीन होने के बाद पलायन कर गया और सीधे कैलाश पर्वत पर केवली भगवान विजय पूर्व वर्णित बलभद्र यानी त्रिप्रष्ट नारायण के भाई के समूह शरण में जाकर के आश्रय ले लिया। मतलब कल्पना से परे होती हैं कुछ बातें। कहाँ पहुंचा? कहाँ तो इतना दुष्ट, कहाँ बस मरने वाला है और नरक जाएगा पर स्त्री हरण के प्रभाव से। कहाँ पहुंच गया? समूह शरण में पहुंच गया। आदमी को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मरने वाला हूं तो मंदिर जा रहा है। अब वहां तो साक्षात भगवान बैठे हैं समूह शरण में। कौन? बलभद्र भगवान। केवल ज्ञान हो चुका है उनको, अभी मोक्ष नहीं हुआ, अरहंत अवस्था में बैठे हैं। कौन? उसी के पिताजी हैं जिसकी पत्नी को, उसके पिताजी को केवल ज्ञान हो गया है? वहीं भागा भागा भगवान की शरण में आ गया। बचा लो बचा लो। बताओ, अनेक सामंत राजा गण भी उसको बंदी बनाने के लिए पीछे पीछे दौड़े जा रहे थे। इधर ऐसे कैसे भाग रहा है? कौन पीछे पीछे भाग रहे हैं? अमित तेज के राजा अमित तेज। अरे उन्हें थोड़ी मालूम है भाग के कहाँ जा रहा, भगवान के पास जा रहा है। वो भी उसको बंदी बनाने के लिए ऐसे कैसे छोड़ेंगे? तूने हमारी बहन का किडनैप किया है, तुझे मारे बिना। वो भी पीछे पीछे, वो भी समूह शरण में पहुंच गए। कौन? जो युद्ध में मारने आए हैं और जो हारा है, दोनों सारे की सारी भीड़ और सारी सेना कहाँ पहुंच गई? समूह शरण में पहुंच गई। कमाल है भैया, जिन ग्रंथ हैं। और समूह शरण के मान स्तंभ को देखते ही वे सभी शांत चित्त होकर के वहीं बैठ गए। न मारने वाला कुछ कर रहा है,
न भागने वाला कुछ कर रहा है, जैसे ही मान स्तंभ देखा, इसीलिए उसका नाम होता है मान स्तंभ। सारी क्रोध, मान, माया, लोभ। संकल्प भैया जी, ये भी एक समूह शरण में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, यहां पर क्रोध का कोई काम नहीं है, जो कर रहा है वो जाने। अपन तो यही मान स्तंभ माने ना, अरिहंत भगवान की शरण समय बैठना है। अरे इतने शांत प्रिय भगवान कुछ नहीं कर रहे, कोई युद्ध लड़ रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई मायाचारी कर रहा है, भगवान वैसे ही खड़े हैं ना। उनसे प्रेरणा लेनी है कि अपन को भी क्या बनना है, भगवान की तरह जिस दिन बनना है। कोई भी दुष्ट आता था, आप सोच करके देखो कि मेरी बहन का हरण कर करके ले गया है, इतना दुष्ट प्राणी है, इतने लोगों को मार दिया युद्ध में, वो दुष्ट अब हार चुका है, बस मेरे को बस एक तलवार से खत्म करना है। और वो भगवान की शरण में गया, मंदिर में गया। समूह शरण क्या होता है, साक्षात मंदिर होता है। जब यहां तो मूर्ति है, वहां स्वयंभू भगवान साक्षात बैठे हैं, उनके सामने लड़ेगा क्या कोई? बस भगवान जी बैठे हैं, वो भी बैठ गए, मारने वाले भी और पिटने वाले भी बैठ गए। अब देखो क्या होता है, गजब का। ऐसी चीजें शास्त्र में पढ़ करके हमें सीखनी है, हमें अगर उनके जैसा बनना है तो। अरे क्या रखा है, बैरी मर जाएगा, फिर कहीं भूत प्रेत बन जाएगा, फिर परेशान करेगा अगले भव में। आत्मा तो मरेगी नहीं है। क्या किया, समूह शरण के मान स्तंभ को देखते ही सारे की सारे लोग शांत चित्त होकर के वहीं बैठ गए, क्योंकि मान स्तंभ से, मान यानी कि उसका अर्थ है गर्व, नष्ट हो जाता है। भगवान को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। जो मान स्तंभ खड़े रहते हैं ना बड़े बड़े, उन्हीं को देख कर कि अरे इतना बड़ा देवताओं द्वारा लगाया गया मान स्तंभ है, इतनी देव यहाँ आराधना कर रहे हैं, इतने लोग भगवान के समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। सुतारा को साथ में लेकर अशनि घोष की माता भी वहां पहुंची। जैसी खबर फैली, अशनि घोष तो मरने वाला था, अब अशनि घोष की मम्मी माता वो किसको ले आई, सुतारा घर में थी। ये सारा युद्ध किस कारण से हो रहा है, सुतारा के चक्कर में हो रहा है कि सुतारा को ये भी पसंद करता है, और उधर उसका जो पति है भाई वो भी छुड़ाने के लिए आया, उसका भाई परिवार सारे युद्ध लड़ने के लिए आए। महाज्वाला जैसी विद्या से युद्ध लड़ा जा रहा है। तो माता ने क्या कहा कि मेरे बेटे को माफ कर दो। माता क्या फटाफट सुतारा को ले आई पकड़ करके। कहाँ, जैसी पता चला कि सारे के सारे भागे भागे वहां पहुंचे हैं, सुतारा को लेकर के अशनि घोष की माता, किसकी माता ला रही है, उस दुष्ट व्यक्ति की माता लेकर के वहां पहुंची। और उसने श्री विजय से कहा, सुतारा की पत्नी, किसकी पत्नी है, श्री विजय। श्री विजय के हाथ जोड़े और कहा मेरे पुत्र का अपराध क्षमा करो। ये सारी घटना कहाँ चल रही है, समूह शरण में चल रही है, मंदिर में, कि देखो यहाँ साक्षात भगवान बैठे हैं, मेरे पुत्र का अपराध, कितना भी दुष्ट पुत्र भी होगा फिर भी माता का मुंह रहेगा कि ठीक हो, माफ कर दो, जिंदा छोड़ दो, कहाँ चक्कर में पड़ते हो, मेरे पुत्र का अपराध क्षमा कर दो और अपनी रानी सुतारा को वापस ले लो। ये लो मैं लेकर के आई हूं ना, इसे घर ले जाओ, तुम्हें यही चाहिए थी, बच्चे को छोड़ दो। सीखिएगा क्या हुआ। अब बताओ क्या करेगा वो श्री विजय, मारेगा कि नहीं मारेगा देखते हैं, पढ़ते हैं। इतना कहकर उसने श्री विजय एवं अमित तेज को सुतारा को सौंप दिया, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहन तुम संभालो, मेरे बेटे को बस छोड़ दो जिंदा। अब तो देखो भगवान की शरण में हम सब बैठे हैं, कहाँ युद्ध लड़ रहे हो। तत्पश्चात केवली भगवान विजय धर्मों पर, अब सब प्रोग्राम खत्म हो गया भाई, उनको सुतारा चाहिए थी, उसको हारना था, वो हार गया, तुम जीत गए। अब सब नाच नौटंकी खत्म हो गई युद्ध की। तो अब क्या हुआ, अब जो भगवान बैठे हैं केवली अरिहंत भगवान श्री विजय, विजय बलभद्र त्रिप्रष्ट नारायण के भाई, वह क्या कर रहे हैं, धर्म का उपदेश दे रहे हैं। अब उनकी दिव्य ध्वनि निकली, जिसे भगवान ने खूब बढ़िया प्रवचन दिए, धर्म को सुनाया, पिछले भवों की कथाएं लोगों की सुनाई, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बताया, चतुर्गतियों के दुख बताए, संसार का स्वरूप समझाया, है ना, सारी गतियां बता डाली। उसके बाद फिर क्या होगा लोगों का,
बताओ, सोच के देखो अब क्या होगा है। उसके बाद अमित तेज ने जिज्ञासा करी। एक शून्यकाल होता है, जैसे अपनी पार्लियामेंट में भी होता है ना, कि पहले भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, उसके बाद जिसको जो प्रश्न पूछना है वह पूछ सकता है। अमित तेज कौन है? सुतारा का भाई है। अब अमित तेज ने पूछा भगवान से, हे भगवान एक बात बताओ, मेरी भगिनी सुतारा का इस ये जो बैठा है शांति से, हम कुछ नहीं कर रहे, अशनि घोष ने हरण क्यों किया? आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो कि सारी चीजें कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से होती है। बात ठीक है, आपकी बात मान ली हमने। हे प्रभु आप बताओ इन दोनों का क्या संबंध है? इस अशनि घोष ने अचानक से शांति से जा रहा था, है ना, इनके पति आराम से वहां पर घूमने बैठे थे, इसने इन्हीं का क्यों अपहरण? इतना बड़ा राजा है, इसके पास इतनी विद्याएं हैं, इसके पास रानियों की कोई कमी रहेगी क्या? युवराज है, कितने ही स्वयंवर में कितनी रानियों को जीत ले, तो ये इसी के पीछे ऐसा पागल क्यों हो गया जिसके कारण से इतना बड़ा युद्ध लड़ डाला? तो मुझे ये जिज्ञासा शांत करो कि इस अशनि घोष ने मेरी बहन का अपहरण क्यों किया? कोई ना कोई तो कनेक्शन रहा होगा, है? इसका उत्तर जो कुछ केवली भगवान ने दिया था वह ध्यानपूर्वक सुनो। तो अब केवली भगवान ने इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया कि भाई ये इसी को किडनैप कर करके क्यों लेकर के आया, इसकी कथा भी वह। अब केवली भगवान के ज्ञान में तो सारे अनंत भव आ जाएंगे कि ये पिछले भव में कौन था, ये कौन थी, तुम कौन हो, क्या चक्कर है, क्या सारा। तो केवली भगवान ने उस समूसरण में वहां पर सुतारा का और अशनि घोष का भी संबंध सुनाना प्रारंभ किया। समझ रहे? ऐसे ही कोई किसी का अपहरण भी नहीं करता है। रावण का भी सीता के साथ में 10 भवों का संबंध था, जब हमने पद्म पुराण में पढ़ा, तब जाकर के बार बार जैसे ही उसे देखा वो पागल हो गया। कहीं ना कहीं पूर्व भव का कुछ ना कुछ संबंध रहा करता है, इसीलिए ही कोई ना कोई आकर्षण ऐसे ही क्षणिक उत्पन्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस कथा को भी हम एक के बाद एक, कितनी प्रेरणादायक कथा है, और फिर हम देखेंगे कि उन लोगों का इस कथा को सुन करके क्या भविष्य होता है। मारने वाले क्या करते हैं समूसरण में, और पिट के पलायन करने वाले क्या करते हैं। तो कोई भी दुष्ट व्यक्ति है, कब उसका अच्छा समय आ जाए और कब अच्छों का बुरा आ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। तो किसी से भी बैर मत करो। किसी ने आपका कितना भी बुरा किया है, आपके घर परिवार में कोई भी कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई भी चीज़ें हैं, माफ़ कर दो। ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा बैर को लंबा मत खींचो किसी के भी साथ। जितना खींचोगे स्वयं परेशान होगे और स्वयं अपने संसार को बढ़ाओगे। इस संसार को जो वर्तमान का भव है ये भी बढ़ेगा, और भविष्य का जो संसार है अगले भवों में भी उस बैर को लेकर के साथ में फिर घूमते रहोगे एक के बाद एक। तो जितना भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, पिछले सारे भवों के बैर इसी समय यहीं पर समाप्त करो। तो यहाँ पर अब हम कल इसकी कथा सुनेंगे कि अशनि घोष का सुतारा के साथ क्या रिश्ता है, जिसके कारण से वह सुतारा का अपहरण करके उसके प्रति मोहित होकर के उसको भगा करके ले जाने की चेष्टा कर रहा था। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है ना? तो अपन सुनेंगे कल के दिन कि क्या है। एक के बाद एक कितनी सुंदर सुंदर कथाएं सुन रहे हैं पांडव पुराण, लेकिन पूर्व भवों की कथाएं चल रही हैं। कुछ ना कुछ हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप सभी लोग, हम सभी लोग जो भी ग्रंथ में सीख रहे हैं उसको यथासंभव चरित्रार्थ करने का जरूर अभ्यास करें, प्रयास करें। कुछ ना कुछ जीवन में प्रतिदिन हमें उनसे प्रेरणा मिले, हम कुछ ना कुछ सीखें, और हमारे जो भी हमारा मन मस्तिष्क है उसमें हम शांत प्रिय बने। हमारे मन से, हमारे चरित्र से क्रोधमान माया लोभ और 5 पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह समूल नष्ट हों। धीरे धीरे हमें अभ्यास करना है। उसी दिशा में हम सभी लोग इस स्वाध्याय के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अष्टानिका महापर्व की, नंदीश्वर दीप की, पंचमेरु पर्वतों की,
भगवान महावीर के अनुयायी वर्तमान युग में अंतिम जो हमारे अभी वर्तमान के सबसे बड़े हमारे आचार्य महाराज रहे, आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को जय दो, जड़न दो। अब कुछ बच्चे आकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।